लोगों के घर में देखते हैं, अपने सगे भाई के बीच में देखते हैं, चीज़ें इतनी फ़र्क दिखती हैं छोटी छोटी बातों पे। और ये हम लोग यहाँ पे एक फ्रेंड जो एक बहुत बड़ा मिसाल पापा छोटे पापा लोगों ने कायम किया है, तो ये लोग मिसाल है, हम लोग तो घर के हैं। अब एहसास होता है कि जी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि दो घर जहाँ एक किचन, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई चीज़ बटा हुआ है, किसी चीज़ में फ़र्क है, तो हम वैसा देखते हैं। आप सबने देखा होगा शोले फिल्म में जय वीरू की जोड़ी थी, और जय वीरू की जोड़ी दोस्ती की मिसाल लोग देते हैं। वैसा उदाहरण असली जीवन में शायद आपने नहीं देखा होगा। आपको मिलाते हैं जय वीरू की असली जोड़ी, जो गोरखपुर में इनकी जो दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ये लोग बचपन से एक साथ रहे हैं, एक साथ सारा व्यवसाय, दो कुर्सियां एक साथ रखी जाती हैं इनके लिए, और पूरा जीवन ये लोग दोस्ती की मिसाल कायम किए हैं। ऐसे समय में जबकि भाई भाई की नहीं पटती है, ऐसे में इन लोगों ने बचपन से लेकर अब तक अपना सारा जीवन एक अच्छे सामंजस्य बैठाते हुए दोनों मित्रों ने बिताया। आइए हम जय वीरू की असली जोड़ी से आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं अरुण सिंह, पुत्र सत्यव्रत सिंह, ग्राम गढ़ा। वर्तमान पता तो आप देख ही रहे हैं, रामगढ़ हाउस। अपना नाम बताएं। सामंत सिंह, रामगढ़ हाउस। आप लोग बचपन से मित्र हैं? जी हाँ, वैसे बचपन से है, मगर 65 से लगातार साथ रह रहे हैं। 1965 से 1965 से जी। और 1970 में हम लोगों ने व्यवसाय शुरू कर दिया एजुकेशन पूरी करने के बाद। दोनों व्यक्ति ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद हम लोगों ने व्यवसाय शुरू किया। और 1970 से अब तक व्यवसाय में एक ही साथ हैं, एक ही आवास, एक ही किचन, दोनों के परिवार एक साथ सदैव रहे हैं। 1970 से 2024 तक एक साथ व्यवसाय कर रहे हैं और सामंजस्य बैठाते हुए एक साथ रहते भी हैं। एक बहुत बड़ी बात है, आज के समय में एक मिसाल है। तो यार आप लोग बचपन में बताएं कि कैसे, मतलब कब से शुरुआत हुई, दोस्ती कैसे हुई? वही 1965 से दोनों आदमी 10th हाई स्कूल में थे, मतलब हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल से ही दोस्ती हुई थी? से हाँ। तो कहाँ पे पढ़ाई शुरू हुई थी आप लोगों की? हाई स्कूल गढ़ा इंटर कॉलेज से? तो वहाँ से ही दोस्ती हुई? हाँ, वहीं से दोस्ती। और ये गढ़ा के ये दोनों रहने वाले भी हैं। जी जी। और फिर ये दोस्ती आजीवन व्यावसायिक मित्र और पार्टनर सब कुछ सामंजस्य बैठाते हुए। तो क्या जीवन में कभी ऐसा है, जैसे आजकल भाई भाई में भी ऐसा होता है कि शादी विवाह होने के बाद या बिजनेस के बाद मतभेद हो जाते हैं, तो आप लोगों में कभी जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आया क्या? ईश्वर की दया से ऐसा संयोग कभी नहीं आया। इसमें ईश्वर का भी वो है, लोग तो आपस में एकजुट है ही हैं, मगर ईश्वर ने भी इस तरह से रास्ते दिखाए कि इस तरह कोई बात नहीं है। तो सर व्यवसाय आपका जानना चाहेंगे, आप लोग क्या व्यवसाय करते हैं? हम लोग मूलतः एक ही व्यवसाय करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ये निर्माण का, ये भवन निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी एक नई बिल्डिंग बनाए हैं यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के सामने, जो रोड जाती है स्पोर्ट्स कॉलेज को। तो ये ड्रग सेफ्टी का कार्यालय और लैब बनी है 25 करोड़ की, उसे फाइनल करके हैंड ओवर कर दिया अभी। और गोरखपुर में आप लोगों के द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क कोई एक दो नाम बताएं। गोरखपुर में जैसे विकास भवन है, ये हमने बनाया है। गोलघर में GDA टावर है, और इसके बाद ये चारचंदपुरी कॉलोनी बनाया मैंने। और अभी ये सर्किट हाउस के पास एनेक्सी भवन है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कार्यालय वगैरह है, उसको बनाया है। GDA का कार्यालय जो तारामंडल में है, उसे हमने बनाया है। ये सारा कंस्ट्रक्शन आपकी कंपनी द्वारा ही हुआ है? अपने परिवार के बारे में आप लोग बताएं कि दोनों लोगों का परिवार एक साथ रहता है, उन लोगों में कैसा सामंजस्य है आप ही लोगों की तरह? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कों सब में, लड़के भी इस समय व्यवसायरत हो गए हैं, दोनों मतलब सपत्नीक हैं, और चारों MBA हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ लखनऊ में उन्होंने अपना एक होटल खोल लिया है, बूम बॉक्स रेस्टोरेंट एंड बार खोल लिया है। आपके गोरखपुर में भी ओरियन मॉल में 5th फ्लोर पर एक बूम बॉक्स रेस्टोरेंट एंड बार खोल लिया है। तो आप लोग मित्र हैं, दोस्त हैं बचपन से, तो आप लोगों के बच्चों में कैसा तालमेल है? दोनों बच्चे पापा और छोटे पापा के नाम से बुलाए जाते हैं हम लोग। और दोनों लड़कों की शादी, दोनों सगी बहनें हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, और दोनों सगी बहनें और दोनों सगे भाई। और उसके बाद भी आज तक कहीं किसी प्रकार का अनबन नहीं है, और न आगे होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। हम लोग तो पता नहीं रहे न रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दो लड़कियाँ हैं, दोनों जो है लखनऊ में पढ़ती हैं, एक ही स्कूल में। लखनऊ में भी एक ही साथ रहते हैं। एक ही, अब मकान भी कोई खरीदने जा रहे हैं लोग, तो वो भी एक ही मकान रहेगा, एक ही जगह रहेंगे लोग, तो उनके अंदर भी वो चीज़ नहीं आएगी। वहाँ भी उसी तरह से व्यवसाय भी सब एक में चल रहा है, और एक आदमी कुछ देखता है, एक आदमी कुछ देखता है। जैसे यहाँ अरुण जी सारा रुपए पैसे का हिसाब ये जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है क्या खाते में है क्या नहीं है, यही जानते हैं। बाहर किसी से बात करना है, किसी से वो करना है, वो मैं करता हूँ। यही से उन लोगों की भी किसी प्रकार की दिक्कत भगवान नहीं करेंगे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। उम्मीद यही है कि नहीं होगी कभी दिक्कत। जैसा कि आपने देखा कि एक मिसाल जो कायम की है आप दोनों ने मित्रता की, वो अगली पीढ़ी में भी दिखाई दे रही है। मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगली पीढ़ी में भी परिवार में कोई सामंजस्य की कमी नहीं है। जैसे इन लोगों ने अपने जीवन में सामंजस्य बैठाया, वैसे ही इनके आगे वाली पीढ़ियां जो हैं, बाल बच्चे जो हैं, वो भी वैसे ही सामंजस्य बैठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दो मित्रों ने पूरा जीवन अपना बचपन से लेके और साथ में रहे, साथ में व्यवसाय किए,
और अब उनकी अगली पीढ़ी भी बड़ी हो गई है, वो भी व्यवसाय संभाल लिए हैं। तो वो लोग ये बचपन से देखे हुए हैं दोनों मित्रों को, और वो आगे अब कैसे उन लोगों में क्या सामंजस्य है। मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं व्यवसाय करता हूँ गोरखपुर और लखनऊ में। मैं बचपन से ही, जब हम लोग जैसे छोटे थे, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई अलग है या मित्र हैं, और काफ़ी टाइम तक हमें खुद नहीं पता था कि ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई ये सगे भाई नहीं है। और अपने फ्रेंड से भी जब भी बातें होती थी या लोग बाहर पूछते तो हम लोग कहते हैं यार इसमें आश्चर्य की बात क्या है। पर अब चूँकि हम बड़े हो गए हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के घर में देखते हैं, अपने सगे भाई के बीच में देखते हैं, चीज़ें इतनी फ़र्क दिखती हैं छोटी छोटी बातों पे। और ये हम लोग यहाँ पे एक फ्रेंड जो एक बहुत बड़ा मिसाल पापा छोटे पापा लोगों ने कायम किया है, वो हम लोग को अब आगे लेके चलना है। वही हमारे जहन में बसा हुआ है, वही बातें छोटे से होती आई हैं, हम देखते आए हैं वो चीज़, और पूरा विश्वास है कि ये पूरा पालन हम लोग भी करेंगे और जो भी हमारी पीढ़ी है इसको आगे बढ़ाएगी। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होना है कि हमें सुनने को मिले या हमारे पिताजी या छोटे पापा जी को सुनने को मिले कि हमने ऐसा किया एज अ फ्रेंड, और हमने हमारे 2 बेटे जो सगे बेटे हैं उनके बीच में कोई ऐसी बात हो गई। तो ये लोग मिसाल हैं, हम लोग तो घर के हैं। अब एहसास होता है कि जी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 2 घर जहाँ एक किचन, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई चीज़ बटा हुआ है, किसी चीज़ में फ़र्क है। तो हम वैसा देखते आए हैं, मतलब संपूर्ण रूप से यही पालन भी आगे भी करें। 10th मतलब हम लोग यहीं थे, सेंट पॉल्स स्कूल हमारा था, यहाँ पे 10वीं तक पढ़े। फिर इसके बाद हम लोग बोर्डिंग में साथ में चले गए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे MBA वगैरह किया। वापसी आए तो लखनऊ में व्यवसाय शिवम इनके नाम से होटल है वो किया। फिर हमने एक बूम बॉक्स बार खोला लखनऊ में ही, और उसी का एक दूसरा हमने ब्रांच यहाँ पे खोला है गोरखपुर में, ओरायन मॉल में 5th फ्लोर पे है। तो अब हम वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अब हम गोरखपुर भी और लखनऊ हमारा आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। नाम संदीप सिंह है, और जो गौरव ने अभी बताया आपको, हमें कभी ऐसा हमेशा लगा कि ये भाई है, और हम तो शुरू से इनको छोटे पापा ही बोलते हैं, और कभी ना चाचा बोला ना कभी, मतलब एज ए दोस्त इनको हमने कभी इनको समझा भी। मतलब हमारे जो फैमिली भी है साथ ही में सब रहते हैं, इनकी जो फैमिली है सिस्टर्स हैं, कभी हम लोग को लगता ही नहीं है कि हम कभी अलग अलग रह, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं है या चचेरे भाई बहन हैं। तो जैसा इन्होंने बोला वैसा ही है, मतलब हमें भी आगे इसी चीज़ को बढ़ाना है, और काम भी साथ में ही कर रहे हैं, साथ में बाहर पढ़े भी हैं और बाहर रह भी रहे थे, और जब भी वापसी भी किया तो साथ ही में किया हमने, साथ में लखनऊ में भी काम शुरू किया, और अब गोरखपुर में भी अपना एक नया काम शुरू। वैचारिक मतभेद वाली जो बात आती है, तो क्या आप लोगों को कभी लगा वैचारिक मतभेद कुछ हुए हों आपस में? वैचारिक तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो मतभेद रहता ही है मतलब आपस में, लेकिन वो बात करके आदमी सुलझा लेता है। वैसे ऐसा कभी बहुत बड़ा इशू नहीं लगा कि किसी चीज़ को लेके हम बैठ गए हैं और उस चीज़ को हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर वो एक मत पे आके वो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कोई ऐसी वैचारिक चीज़ें नहीं हुई जो हम लोगों ने अपने बचपन से अभी तक देखा हो कि जिस पे लगा हो कि अरे ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसी कोई भी चीज़ है हमारे यहाँ, मतलब हमारे रहने में तो कभी नहीं हुआ। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब आप लोग डिस्कस करते हैं बड़ों की तरह, एडल्ट की तरह, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉइंट्स तो होते हैं, पर वो उसका एक मत निकलता है और उस पर फिर काम या कोई विचारधारा या कोई भी चीज़ उस पर आगे बढ़ती है। मतलब कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के जो पिता हैं उन लोगों के तक बात पहुँचे कि हम लोगों में कोई वैचारिक मतभेद हो गया, आपस में सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, तो ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं। खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाँ, वैसा कभी बहुत बड़ी चीज़ें तो कुछ हुई नहीं है आपस में, कुछ काम को लेके या उनकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग रहती है, फिर एक जगह पे आके हम उसको बैठ के समझ के फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं बैठ के। आप लोगों की दोस्ती एक मिसाल है। शुभकामनाएं हमारे APB न्यूज़ की तरफ से।